आचार्य चाणक्य कुछ नहीं बोले और वो बेटा भी वहाँ पे देख रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो अलग ही ट्रॉमा में कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद आचार्य चाणक्य बोले कि मुझे लगता है मैं ना गलत घर में आ गया हूँ. Being more action oriented first. Yes. Having patience Yes. till the outcome is there. Yes. It's evident. Because Yes. then what happens is in mind of people, they know if this guy has said, that means it's going to happen. Yes. Okay, so Yes. it increases your value Yes. in every space of life. Yes. The second thing I got about is being strategic with secrecy. Like it is a subtle part of that only कि आप momentarily release करो चीज़ों को. Yes. When what needs to know. Like वो होता है ना कि अगर लड़ाई भी हो रही है तो प्रजा को अभी मत बताओ कि कोई आक्रमण कर रहा है वरना Yes. प्रजा पागल हो जाएगी. Yes, It's a very yes. easy example. डर पैदा होगा डर ना. पैदा हो जाएगा. You're breaking somebody's confidence. People will fight for food. People will fight for houses. Yes, They'll try to yes. fight for shelters. Yes, जो limited shelters yes. है. So again, that makes a lot of sense. And the third one I understood is handling people. I think चाणक्य का बारे में जब मैं भी सोचता हूँ एज अ किड, लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, बट जितना मेरे को एक्सपोजर मिला एज एन इंडियन किड इज ऑलवेज about handling people very well, like Yes. handling people very well in Yes. terms of their expectation, giving them value, handling kings, handling, I would say, high value people very well in your life, right? So if I have to summarize the core principle, it would be taking actions, Yes. being patient, Yes. being strategic with your moves, keep it secret until it's there. Yes. And be strategic with handling people and understand how you understand their psychology, कि उन पे क्या impact पड़ रहा है. You can add on to it if I'm Yes. I have assuming a it correct. story to share. Yeah, okay, sure. इसमें because हम youth को cater कर रहे हैं आपकी podcast के Yeah. through. ये जब आप youth के age में होते हैं in your 20s, okay, और in your 30s also, Yeah, I yeah. would say, क्या होता है ना कि हमारे decisions बहुत impulsive होते हैं. Absolutely. आपने कुछ probably online देखा या किसी ने आपको कुछ बोला and you are like अब मुझे यही चीज़ करनी है. ठीक है, तो उस ज़माने में एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था. वो बच्चे को ना आर्मी ज्वाइन करना था एंड गुरु शिष्य परंपरा वॉज वेरी एविडेंट एंड इट वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड आई वुड से थिंग उस टाइम पे. तो आचार्य चाणक्य कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते थे कि भाई आपको आर्मी ज्वाइन करना ही है. उनको सिर्फ बताया कि देश की रक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा और सारी स्किल्स सीख लो एंड यू कैन डू दिस. तो एक बच्चा था, ओके, अभी उसका नाम तो हमें नहीं पता, बट लेट्स टेक बच्चा ओनली हम कहते हैं, ओके. तो जब उसको पता चला कि भाई आर्मी में पोजीशन है, तो इज लाइक आचार्य मुझे ना आके आर्मी ज्वाइन करना है. तो तभी तो कुछ बोले नहीं आचार्य, और चाणक्य जी ने फिर वही बोला कि कोई बात नहीं, मैं कल आपके घर पे आता हूँ. तो उनको लगा कि शायद ना मेरी मम्मी से परमिशन लेने के लिए आते होंगे. जैसे इंडिया में कैसे होता है पता है कि जब आप कुछ भी करते हो ना, तो यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो टेक देयर ब्लेसिंग्स कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़े. एंड बच्चे को लगा चलो अभी कल से मेरी नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है और बहुत मज़ा आने वाला है. आचार्य चाणक्य नेक्स्ट डे उनके घर पे गए एंड जैसे ही घर पे एंटर होते हैं तो उनके बच्चे की मम्मी वहाँ बैठी एकदम गुस्से में और कुछ रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं. मुझे पता है आपने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया, आपको लगता है कि मेरा बेटा बहुत एक्स्ट्रा है, वो अपने देश के लिए जान देगा, ये वो, इससे अच्छा कुछ और करे वो. आप लोग सब उसको ब्रेन वॉश करते हो. आपने जब से उसको बोला है, आपने उसके दिमाग में डाला है कि आपको आर्मी में आना है, इसलिए कुछ और करना चाहता नहीं, उसमें कितना पोटेंशियल है, वो और कुछ कर सकता है, लेकिन आपकी वजह से आज मेरा बेटा ये जिद कर रहा है. अब जब आपको कोई इतना इंसल्ट करे, आप क्या करोगे? बैक आंसर करोगे, राइट? आचार्य चाणक्य कुछ नहीं बोले और वो बेटा भी वहाँ पे देख रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो अलग ही ट्रॉमा में कि ये क्या हो रहा है. उसके बाद आचार्य चाणक्य बोले कि मुझे लगता है मैं ना गलत घर में आ गया हूँ, कि आपको ना ममता का मतलब ही नहीं पता है. वो बच्चा और शॉक्ड कि अरे गुरुदेव ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो भी वो कुछ बोला नहीं. और वहाँ से आचार्य चाणक्य उठ के चलने लगे और वो बेटे को बोले कि एक काम कर, तू आर्मी कभी मत आना, तुझे जो करना है कर, ये जो बोल रहे वैसे ही तू कर. बच्चा परेशान हो गया और बच्चे को लगा कि अगर उनको पता है कि अगर आचार्य चाणक्य ने एक डिसीजन लिया वो फिर पीछे मुड़ के नहीं आते. तो बच्चा बोला मम्मी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो आपसे परमिशन लेने के लिए आए थे तो आपने ऐसे इंसल्ट कर दिया, मुझे जाना ही है आर्मी, कुछ भी करो, आप मांगो माफ़ी उनसे. और जब तक चाणक्य जी गेट तक आ गए, मम्मी आई, उन्होंने बोला माफ़ कीजिए और मेरे बेटे को आप आर्मी में लेके जाइए, बट उसके पहले प्लीज़ खाना खा लीजिए. अतिथि देवो भव, घर पे जब कोई गेस्ट आते बिना खाए ना जाए. करेक्ट. आचार्य चाणक्य कुछ तभी भी नहीं बोले. वो लड़के का मुंह देखा, आए, खाना खाया और उतना ही बोले, देखो पता है मैंने आज एक लेसन सीखा है कि मैं खाना तो खाऊंगा और तू मेरे साथ चल भी,
बट मैंने तेरे को ये चीज़ सिखाई कि अगर तूने अपने घर वालों की परमिशन लेके चीज़ें नहीं की तो, और अगर तूने कल आर्मी में जाके ऐसा बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो तू ना घर का रहेगा ना घाट का। जैसे हम कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के। करेक्ट। तो मुझे तुझे आज यही सीख सिखानी थी कि तू जो डिसीजन ले रहा है ना, फिर पीछे मुड़ के आना नहीं है, वरना तुझे घर में भी एंट्री नहीं मिलने वाली। कई बार जब मैंने ये लेसन पढ़ा, आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग के वाओ, एक तो ही वॉज हिमसेल्फ वेरी डिटर्मिन्ड कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि राजा धनानंद को उसके थ्रोन से निकालना ही है और भारत को एक अलग अच्छा राजा देना, और वो उन्होंने किया भी। सेम गोज विथ योर लाइफ गोल्स। अब वो बच्चा कितना इम्पल्सिव, उसको क्या ही समझ होगी। उसने क्या बोला, मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, बट अगर वहाँ पे कितना डिसिप्लिन चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना परसिवियरेंस चाहिए, थोड़ी चीज़ों में अगर आप गायब हो जाओगे, आप बोलोगे मुझसे नहीं, अगर आपने गिव अप कर लिया, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो एक मेंटर भी डिसाइड करता है कि अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, यू कैन नॉट कम बैक। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइड किया है, उस पर निर्भर रहो। 10 बार फेल होंगे चलेगा, गिव अप नहीं करना। एंड सेकेंड, विदाउट फैमिली ब्लेसिंग्स, विदाउट योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आगे नहीं आना है। एंड खुशी खुशी उसी कई बार ये भी होता है ना, जैसे यूथ मुझे आके बोलते हैं कि दीदी क्या होता है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको चाहिए हम फैमिली मैनेज बिजनेस आगे लेके लेके जाए और मुझे कुछ और इंटरेस्ट है। होते कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट कैन यू एक्सप्लेन देम, कैन यू गेट योर मेंटर्स टू हैव अ डिस्कशन विद देम। जिद करके या झगड़ा करके वो कंक्लूजन कभी नहीं आने वाला है। और ये कहानी वो दर्शाती है, व्हेन यू हैव राइट पीपल, राइट मेंटर्स, हर एक मोमेंट में आपको लेसन्स मिलते हैं। मतलब ये I don't know, this highly resonates. I'll tell you why. Because I think this is one major factor जो मैंने observe किया in people who achieve something big in their life or achieve anything in their life, to be very honest, is they. अच्छा, I'll divide this into two categories, ठीक है? Because we will be moving into the section of dreams. I think हमने काफी principles के बारे में बात किया, and this is after dissecting this thing through my story. Yes. We will move into the dream part because it's naturally going with that thing as thing. So coming back to the point, जो आपने अभी ये स्टोरी में बोला ना, that hit me very hard कि जो मैंने तुझे चीज़ सिखाई है ना, वो ये है कि don't have an option to look back always. Yes. I'll tell you why. अब when I quit, ठीक है, Skin in the Game, it's a very famous book, again a very resonant concept, right? Very less people have that, but that's the biggest leverage. It's called like a binding vow to yourself. कि आप खुद से खुद की वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हो कि देख, अगर तू जा रहा है ना, तो पहले के ज़माने में ऐसे भी होता, पता, दे यूज्ड टू शेयर ब्लड, कि यू नो दे यूज्ड टू डू अ हैंडशेक आफ्टर, हल्का सा कट करके ना, अब कि तेरा मेरा खून सेम हो गया है अब, यू नो, नाउ जंग में तू हारे या मैं हारूं, दोनों भाई भाई हैं, हमें बचाना है एक दूसरे को, यू नो, योर ब्लड इज माई ब्लड नाउ। एंड ये मेरे को इतना ज़्यादा हिट कर रहा है ना एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इन पीपल्स लाइफ वेयर दे जस्ट quit because they think the road is difficult, the decision is difficult. I would say yes. उस बच्चे को नहीं पता कि आगे क्या होगा, गुरु को पता है, और गुरु ने उसको बोला कि देख, तेरे को करना है ना, तो तू अभी सोच ले कि भाई ये तो डिफिकल्ट पाथ है। अगर तू पहली बार जाके ही पहले ही कुछ होता है ना, जैसे कितने लोग मिलिट्री से रिटर्न आ जाते हैं, आर्मी से रिटर्न आ जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज पासिंग आउट परेड, इट हैपेंस इन बैंगलोर, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इन डिफेंस, तो मुझे पता है। सो इट्स रियली वेरी सीवियर। उनके मतलब वही बंदा आके रात को मरहम भी लगाता है 12 घंटे उनकी बैंड बजाने के बाद में, एंड बट सी इट्स वेरी नेसेसरी टू डू दैट, बिकॉज जंग के टाइम पे मिलिट्री, आई वुड से इवन योर लाइफ लेसन्स आल्सो, चाहे वो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आज स्टार्टअप का कल्चर है, चाहे आप कोई कंपनी में जा रहे हो, आई अंडरस्टैंड टॉक्सिक वर्क कल्चर वो सब होता है, बट आपने जो डिसाइड किया, लाइक यू करेक्टली सेड कि आपका वैल्यू बढ़ा, वो कैसे होगा? जब आपके पास सही एडवाइजर्स हैं, जब आप सही तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, एंड योर फर्म, आई टेल यू, कितने लोग होते हैं जो आज कुछ और सोचेंगे, 24 घंटे के बाद कुछ और। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।